शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ और चैनल वारिस शाला अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हम पढ़ रहे हैं पीपीसी और पीपीसी में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है जनरल एक्सेप्शन का, जिसमें हम वो हालात और वो वाक़यात पढ़ रहे हैं जहाँ पे अगर जुर्म हो भी जाए तो वो जुर्म नहीं होगा। नाजरीन, टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वारिस शाला अकेडमी के इस चैनल को, आपका अपना चैनल है, इसकी ओनरशिप लीजिए, इसको ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा और तजावीज़ से हमें आगाह करिएगा। इंशाल्लाह आपके फ़ीडबैक की रोशनी में हम इसको बेहतर से बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि हम लॉ को डिटेल से पढ़कर अपने नाजरीन के लिए, ख़ास तौर पर हमारे वो जो एसोसिएट जूनियर्स यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनके लिए हम आसानी पैदा करें कि वो कानून को तफसील के साथ लॉ को पढ़ सकें, समझ सकें, और आम शहरी जो है वो भी इसको समझ कर अपने मसाइल जो है वो अपने मसाइल का हल इस कानून की किताबों के मुताबिक हल कर सकें। तो नाजरीन, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमने पढ़ना है सेक्शन 88, Act not intended to cause death done by consent and good faith for person's benefit. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm और टू द रिस्क ऑफ दैट हार्म। नाज़रीन, कहता है कि ऐसा फेल जो इस नीयत के साथ किया जाए जिसमें मारने की नीयत ना हो, नेक निश्ती के साथ और रजामंदी लेकर किया जाए, कहता है नथिंग नहीं है विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ, जिसमें मारने की नीयत शामिल नहीं है, इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे काज, कोई ऐसा नुकसान हो जाए, और भी इंटेंडेड बाय द डूअर टू काज, और जो करने वाला है उसकी भी नीयत हो, और भी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू काज, और वो जानता हो कि ऐसा हो, टू एनी पर्सन, किसी शख्स को, फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन, जो किसी दूसरे शख्स की फ़ायदे के लिए किया जाए, इन गुड फेथ, नेक निश्ती से किया जाए, एंड हु हैज़ गिवन कंसेंट, जिसने रजामंदी भी दी हो, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, चाहे उसने ज़ुबानी वाज़े तौर पे रजामंदी दी हो या उसने मानवी तौर पे रजामंदी दी हो, और टू सफ़र दैट हार्म, कि उसको ये नुकसान पहुंच जाए, उसे इतराज़ नहीं है, और टू द रिस्क ऑफ दैट हार्म, उसका वो रिस्क ले। इसकी मिसाल एक डॉक्टर की है कि डॉक्टर ऑपरेट करने से पहले कॉन्सेंट ले लेता है। अब डॉक्टर को भी पता है कि इसका मैं चीर फाड़ करने जा रहा हूँ, और जिसको होना है वो भी समझ रहा है, उसको भी इल्म है कि मेरे साथ ये होने जा रहा है, उसके बावजूद वो करते हैं। और मकसद क्या है उसके पीछे? उसकी जान बचाना, उसका फ़ायदा। तो किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए शर्त यह है कि उसकी नीयत मारने की ना हो। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। नाज़रीन, सेक्शन 89 है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन बाय और बाय कॉन्सेंट ऑफ गार्डियन। Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause that person provided that। एक बच्चा 12 साल से कम उम्र का या एक नाबालिग, एक पागल जो खुद रजामंदी नहीं दे सकता, उसके गार्डियन या लॉफुल चार्ज जिसके पास उनका है, उनसे रजामंदी लेकर उस बच्चे या उस पागल के फ़ायदे के लिए कोई काम किया जाए तो वो जुर्म नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू काज डेथ। अगर ये एक्सेप्शन वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी कि जहाँ पे कोई जानबूझ के किसी को जान से मार देना चाहता है या मारने की कोशिश करता है, बेशक रजामंदी ली हो, तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। जनरली कहा गया कि अगर किसी बच्चा 12 साल से कम उम्र का या पागल उसके गार्डियन से या उसके लॉफुल चार्ज जिसके पास है उससे रजामंदी, चाहे वो एक्सप्रेस ली जाए, चाहे वो मानवी तौर पे ली जाए, इम्प्लाइडली ली जाए, उसके फ़ायदे के लिए कोई काम किया जाए तो वो जुर्म नहीं है। लेकिन अगर निजतन मारने की नीयत हो से किया जाए या मारने की कोशिश करने की नीयत से वो काम किया गया हो तो वो जुर्म होगा।
और सेकेंडली दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू काज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर दैन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। और ये एक्सेप्शन वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है कि जहाँ पर जो रजामंदी ले रहा है उसके नॉलेज में हो कि इसकी जान चली, ये मर जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन अप्लाई होगी जहाँ पे वो नेक निश्चित से कर रहा हो और उसे किसी बीमारी से बचाना चाह रहा हो, उसको इंजरी से बचाना चाह रहा हो, वहाँ पे ये एक्सेप्शन अप्लाई करेगी। और तीसरी बात that this exception shall not extend to the voluntarily causing of grievous hurt or to attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। और अगर ये उसकी नीयत हो कि वो उसको इंजरी पहुंचाना चाहता है, ग्रीवियसली इंजरी पहुंचाना चाहता है, तो फिर भी ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। लेकिन ये इंजरी अगर वो इसलिए पहुंचाना चाहता है कि उसको जान से बचाना है, मौत से बचाना है, या उसको सख्त इंजरी से बचाना है, किसी बीमारी से बचाना है, इन्फर्मिटी से बचाना है, तो फिर भी ये सेक्शन अप्लाई होगी। और चौथी बात है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। और अगर ये सारी बातें सेम टू सेम हुई हैं कि अगर किसी बच्चे को 12 साल की उम्र का बच्चा या 12 साल से कम उम्र बच्चा या कोई पागल शख्स है, उसके गार्डियन से, उसके लाफुल चार्ज वाले शख्स से रजामंदी लेकर उसके फ़ायदे के लिए, उसको बीमारी से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए, सख्त इंजरी से बचाने के लिए, इन्फर्मिटी से बचाने के लिए कुछ किया जाए जो कि अदरवाइज जुर्म है, वो जुर्म नहीं होगा। तो नाज़रीन आगे है कॉन्सेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन। A consent is not such a consent as he is intended by any action of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। और नाज़रीन वो कह रहा है कि अगर एक अंडर थ्रेट, खौफ के साथ कोई रजामंदी जाहिर करता है या एक गलत फहमी से रजामंदी देता है तो वो रजामंदी नहीं होगी। और आगे कहता है इफ़ द कॉन्सेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कॉन्सेंट। अगर एक शख्स पागल है, नाबालग है, बच्चा है, और वो पागल है या वो नशे की हालत में है, जो अच्छे बुरे की तमीज़ में नहीं है, वो रजामंदी देता है तो उसकी रजामंदी नहीं होगी। और कॉन्सेंट ऑफ चाइल्ड unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 year of age। 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कॉन्सेंट दे भी दे, ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, तो वो कॉन्सेंट नहीं होगी। और सेक्शन 91 है एक्सक्लूशन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88, 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or whose behalf the consent is given। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें रजामंदी भी दे दी जाए और वो इंडिपेंडेंट जुर्म हो, मिसाल के तौर पे जनाब रज़ा है, बदफेली है, अबॉर्शन है, अस्कात हमल और अस्कात जनीन का जुर्म, इनमें अगर रजामंदी दे भी दी जाए और वो फेल हो भी जाए तो ये सेक्शन 87, 88 और 89 उन पे अप्लाई नहीं होती। और सेक्शन 92 में कहा गया एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। Nothing is an offence by reason of any harm which it may cause to person by whose benefit it is done in good faith even without that person's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। नाज़रीन कहा गया कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी सिचुएशन ये है कि अगर फौरी तौर पर उसके साथ वो काम ना किया गया, यानी ये डॉक्टर हजरात का ये मिसाल बड़ी अहम होगी कि अगर एक शख्स इंतहाई बेहोशी के आलम में है और एक एक्सीडेंटली वो उनके पास पहुंचा है और उसका फौरी तौर पे ऑपरेट ना किया गया तो उसकी जान चली जाएगी, उसको नुकसान हो जाएगा, उसको कोई माजूरी हो जाएगी, उसको कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। तो अब ना तो वो खुद होश में है और ना उसका कोई गार्डियन मौजूद है और ना ही उसका कोई लवाहिकीन में से मौजूद है जो उनको कॉन्सेंट दे सके, तो उस शख्स के फ़ायदे के लिए उसकी रजामंदी के बगैर भी अगर कुछ कर दिया जाए तो वो जुर्म नहीं होगा। बट प्रोवाइजो है इसमें कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू काज डेथ।
जानबूझ के किसी को मार देना, ये एक्सेप्शन उसमें अप्लाई नहीं करेगी। ये बहाना बना करके जी मैं तो उसका फ़ायदा कर रहा था। That this exception shall not extend to the doing of anything which person doing it knows to be likely cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity। जानबूझ के किसी को जान से मार देना अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो उसकी जान बचाने के लिए, उसको बीमारी मजूरी से बचाने के लिए अगर उसके लिए वो कर रहा है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली काजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्टिंग टू काज हर्ट फॉर एनी पर्पस अदर दैन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। अगर वो उसको मौत से बचाने के लिए, किसी हर्ट से बचाने के लिए उसको कोई हर्ट कर भी देता है तो वो जुर्म नहीं है। अलबत्ता अगर वो नियतन वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो जुर्म होगा। और that this exception shall not extend to the abatement of any offence to committing of which offence it would not extend। और अगर किसी अबेटमेंट के लिए ये किया जाए, किसी आनत के लिए किसी दूसरे से ये करवाया जाए तो फिर भी ये जुर्म होगा। और नाजरीन, इसमें एक्सप्लेनेशन है कि मेरे पेक्यूनरी बेनिफिट इज़ नॉट बेनिफिट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89, 92। 88 और 89 और 92 में जो बेनिफिट की बात की गई है वो माली फ़ायदे की बात नहीं है, जानी और प्रॉपर्टी के फ़ायदे की बात होनी चाहिए। और 93 में कहा गया कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। अब वो उस फ़ायदे की बात की जा रही है, कम्युनिकेशन उन्होंने किया है और नहीं हो सका, कोई इशू नहीं है। और 94 सेक्शन है कि एक्ट और टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट, अगर थ्रेट के ज़रिए किसी शख्स को मजबूर किया जाए कुछ करने का तो फिर एक्सेप्ट मर्डर के अलावा एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के ख़िलाफ़ जुराइम के अलावा जो पनिशेबल विद डेथ है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द consequence provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। अगर किसी शख्स को ये खौफ हो कि अगर मैंने ये जुर्म ना किया तो मैं जान से मार दिया जाऊंगा, हाँ, कत्ल का वो जुर्म करे, वो स्टेट के ख़िलाफ़ जुर्म करे जो जिसकी सज़ा मौत हो तो फिर वो जुर्म होगा। उसके अलावा वो जो भी जुर्म कर दे, अगर वो इस सिचुएशन में है कि अगर उसने ये जुर्म ना किया तो उसकी अपनी जान चली जाएगी, वो आप इस सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वो अगर कोई जुर्म कर भी देता है तो वो जुर्म नहीं होगा। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ ए थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन अ गैंग ऑफ डकैत नोइंग देयर कैरेक्टर इज नॉट इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बिन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू बी एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। अगर कोई शख्स जानते बूझते हुए कि ये गैंग और डकैत का, ठगों का एक ग्रुप है, उसको वो एसोसिएट कर लेता है और बाद में कहता है जी वो मुझे जनाब उन्होंने थ्रेट करके मुझसे ऐसा करवाया, तो वो एक्सेप्शन उस पर फॉल नहीं करेगी। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit of this section exception। अगर गैंग ऑफ डकैत जो है वो किसी शख्स को मजबूर करके कोई ऐसा काम करवाते हैं जिससे उनके काम में आसानी हो, मिसाल के तौर पे एक घर के बाहर एक बंदा है तो उसको डकैत कहते हैं कि तुम आवाज़ दो और वो दरवाज़ा खुलवाओ, आप जानते हो और वो आपको जानते हैं, आपकी आवाज़ पे वो दरवाज़ा खोलेंगे। अब वो थ्रेट में, उस कंपल्शन में, उस मजबूरी में वो उनको वो टूल बन जाता है और वो दरवाज़ा खुलवा देता है और डकैती हो जाती है, तो उसने तो कोई डकैती नहीं की। और सेक्शन 95 नाज़रीन पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। नाज़रीन, अगर कोई इतना छोटा नुकसान कर दे जिसको ऑर्डनरी आम हालात में कोई शख्स जुर्म ना समझता हो, जैसे कोई शख्स मुझे इस तरह से कर देता है, अब किसी की बॉडी को टच करना जुर्म तो है लेकिन ये इतना छोटा जुर्म है, या इस तरह कोई और जुर्म कर दे जो आम हालात में कुछ जुर्म समझे ही ना, जिसकी कोई मतलब कि आम हालात में कोई शख्स उसको जुर्म की डेफिनेशन में ही ना लेके आता हो, उसकी कोई परवाह ही ना करता हो, तो ऐसा काम कर लेना बज़ाहिर तो वो जुर्म है लेकिन वो जुर्म
नहीं है। तो नाज़रीन, हमने आज जनरल एक्सेप्शन की सेक्शन 95 तक पढ़ा। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो हम सेल्फ़ डिफेंस, वो भी एक्सेप्शन में है, सेक्शन 95 से लेके 106 तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो एक हफाजत ख़ुद इख्तियारी का अख्तियार हर शख्स को हासिल है कि वो अपनी ज़ात का या किसी की ज़ात का, किसी की जायदाद का या अपनी जायदाद का दफ़ा कैसे कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में वो पढ़ेंगे। अब तक के लिए अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अगर कहीं पे कोई गलती, कोई कोताही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बतकाज़ा बशरियत इंसान गलती का पुतला है। अगर कहीं पे कुछ डेफिनेशन पढ़ते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कहीं कोई गलती हो तो पेशगी माजरत के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमियाँ और कोताहियाँ लाजमी बताइएगा। अप्रिशिएट करें तो आपकी बहुत मेहरबानी। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। अगर किसी ने किसी मसले पर मुझसे डिस्कस करना हो, कोई मामला डिस्कस करना हो, तो बगैर किसी फ़ीस के इंशाल्लाह 24 आवर आपका भाई आपके लिए हाज़िर है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान को दुआ, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे, सलामती दे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।